के कही थी रमेश ने पहले एडवांस में, अगर मेरी माँ को कन्यादान आओ तो लेनो नहीं है हमारे घर। आज तक 20 साल पहले इन्हें प्लाट लिया और उसके 10 साल बाद में आधा किला हमारा बेक्या सारा का, उसमें मेरा हिस्सा दे दो, ले लो आप क्या आधा किला वापिस। अगर टाइम पर माँ आएगी ना तो मैं यह समझूंगा अगर मेरा पाल विषण की बाढ़ देखा था। ये मकान में घर तक काट दिए, बाहर दूसरे घर में पड़े हम। वो मकान जिसमें काटे वो किसका था, जिसमें पराया बताओ, और वो किसका है। इस टाइम मन सरपंच ने बता दी थी बात, भाई न्यू है सरपंच या जमीन मेरा नाम हो गया, और इन्हें कह दी यह बात है जिस दिन ये मतलब मेरा हिसाब कर देगा मैं या जमीन न देनदार हूँ। मैं आज तक लगभग 20-22 साल पहले इन्हें हैदराबाद में प्लाट लिया था और उसमें आज 3 मंजिल मकान बन रहा है। वो मकान जिस टाइम पर बनाई ना वो प्लाट लिया मारे चारों भाइयों का 7 जगह की जमीन, 7 जगह वो प्लाट लिया था, मेरा बाप का नाम था। और 7 जगह की जमीन यो रमेश 3 लाख रुपया हम गिरवी दर की और वो रुपया ले गए, उन रुपया नहीं उड़े प्लाट में लगाया हैदराबाद। आपके ऊपर आरोप है आपने अकेले अंतरवा ली है, हाँ या ना है? 3 लाख में गिरवी दर यो लोन कैसे चुकायो? आम आदमी का हो चाहे बैंक का हो, किसने भरा फिर यो? जो चारों भाइयों की जमीन हमारा 7 जगह थी, मेरे बाप ने उसमें 10 साल बाद में इनका न्योरा काट लिया, छक्की भाई मेरी जमीन छुटवा दो, 10 साल हो गए हैं, वह पक्की बा हो जाएगी, छूटा को नहीं। रमेश ने यो जवाब दियो कि अनकन बिले हिस्सा का 3वां का। मेरा बाप ने यह कही इन 3वां कन क्या कालू जमीन ने लिया ही नहीं, रुपया तू लेगा तो तू दे, यो दूर पर ना हट गयो नहीं, बोलो मैं कोई रुपया को नहीं दूँ, बेकन दे मेरा हट को मन जरूरत को नहीं। मेरे बाप ने 8-2 किलो बेच की ने और वह जमीन गहने जिसका दर राखी उसका तो छुटवाई, वह जमीन हमारी 4वां की गई। मन नहीं बता दो जो प्रॉपर्टी सिर में बनाई गई उसमें चाहे हाड़ी हो, चाहे पाड़ी हो, चाहे नौकरी वालो हो, चाहे जमींदार हो, मेरे हिसाब से तो भाण भाइयों सबको बराबर हिस्सा दो, बराबर हो जी। मारो क्यों नहीं मिलो? आपका साफ साफ यो कहना है कि सिर के पैसे में रमेश 1 लाख चारों भैया की जमीन गिरवी करके उससे प्लाट ले लिया, मकान बना लिया हैदराबाद में 3 मंजिल। और जो है सिर में जो चारों भाई हैं तो आरा जमीन बट है तो उड़ा भी ऐसा होना चाहिए, नहीं कहना मतलब है ना? बिल्कुल यह है जी, उड़े भी मेरा हिस्सा होना चाहिए, मेरा ना तो मन ने मेरे बाप की जमीन छीनी। नमस्कार जी, मैं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ राम राम। मैं फ़िलहाल बैठा हूँ डोका गांव, चरखी दादरी का गांव है ये। जैसे कि एक दिन पहले आप लोग वीडियो देख रहे हैं कि एक 70 साल का बुजुर्ग माताजी वो बाहर निकाल दिए, उनकी ज़मीन छीन ली, मकान छीन लिया, और कई एक उनके ऊपर आरोप लगाया, आपस में क्रॉस केस ऐसी भावनाएं हो रही हैं, उनके ऊपर चोरी या केस भी ऐसा जो एप्लीकेशन लगी हुई है, मतलब उल्ट सुलट आपस में, और वो भी ब्लड रिलेशन से, खून के रिश्ते, सगे भाई भाई आपस में। पता नहीं कहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। जैसे जैसे आरोप लगे थे उसी की जवाबदेही में दूसरा पक्ष हमारे सामने मौजूद है, उन्हीं का सगा भाई राजेश, रमेश का। बड़े भाई इनके रमेश है जो हैदराबाद विद फैमिली रहते हैं अपनी। और आज ये वीडियो देख के इनका खुद कॉल आया अपने आप कि जी हमने भी अपना पक्ष रखना है। तो मीडिया तो कभी पक्षपात जातिवाद करती नहीं है, दोनों पक्षों के लिए मीडिया है। आज दूसरा पक्ष भी अपना ये रखेंगे और तमाम बातें जानकारी इनसे लेंगे और आपको सामने रखेंगे। तो सबसे पहले मेरा आपको राम राम जी। राम राम जी। अपना शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम है जी राजेश शर्मा। मीडिया को आपने बुलवाया ना? जी हाँ, हमने बुलवाया। कल जो आपके भाई ने, आपके माँ ने, पिताजी ने, ताऊ ने वीडियो बनवाई थी आपके खिलाफ, कैसे होने आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, देखी होगी आपने? वो बिल्कुल देखी थी जी, वो वीडियो देख के ही मैंने आप द्वारा फ़ोन कराया था जी, इसीलिए आप बुलाए थे। जी, और आज मैं भी अपनी बतानी चाहूँ इन्हें क्या आरोप लगाया है जी। वो आप पूछो मेरे, तो मैं उसका जवाब दूँगा। सीधा सीधा ज़्यादा समय ना गवाते हुए बिल्कुल तथ्य की बात करेंगे जी। आपके ऊपर है, आपके माँ ने भी, क्योंकि पिताजी तो बोल नहीं सकते, क्लियर भाषा में नहीं बोल पा रहे वो, क्योंकि एक पैरालाइज बताया गया है। माँ ने भी और आपके भाई ने भी ये आरोप लगाए हैं कि हम 4 भाई हैं, चारों के नाम की ज़मीन हमारे भाई ने, राजेश ने, यानी कि आपने उनकी ज़मीन छीन ली और ज़मीन उतरवा के पिताजी के नाम से, और उससे दिन उसको घर से निकाल दिया, बादलगढ़ छोड़ा है उसको। पहला आरोप तो आपके ऊपर ये है जी, आपके भाई का भी माँ का भी। क्या बताओगे आप लोग? लाखों दर्शक जुड़ रहे हैं और वो सच्चाई के बेइंतहा इंतजार में रहते हैं और आपके रूबरू होना चाहते हैं वो। अब सुनो जी सच्चाई। जी, ना तो मन ने मेरे बाप की ज़मीन छीनी जी। और ना मैं उसने धक्के मार के छोड़ के आया।
पहली बात तो ये नहीं बन सके 19 तारीख ने जमीन की अच्छा, उससे पहले मैं एक बात और जानना चाहूँगा जी। जो बड़े बुजुर्गा की ज़मीन हो है, मकान हो है, दरोड़ हो है, चाहे टोटा हो, वो एक बच्चे का हो है या सारे बच्चे बराबर हो है? माँ बाप की प्रॉपर्टी, चाहे वो बैंक बैलेंस हो चाहे ज़मीन ज़्यादा, हो सबका बराबर हिस्सा है, जितने बहन भाई हों हमारा। हमने तो आज तक यह बात सुनी है। लेकिन पिताजी जिसने चाहा उसने दे भी इसको है। वो उसकी मर्जी जी, उसने जो बढ़िया लगा उसने देगा, उसके हम्म। ऊपर किसी की दाब नहीं है, वो अपनी मर्जी तक किस संदेश का। यो और पिताजी की ज़मीन है, एक सीधा सीधा आपके ऊपर आरोप है, आपने अकेले अंतरवा ली है, हाँ या ना है जी? मन ने ना तो वह जबरदस्ती तरवाई जी, मेरे पिताजी ने अपनी मर्जी से तरवाई थी, और मेरे नहीं तरवा रखी, वह मेरे छोरे का और मेरे भतीजे का नाम करवा रखी। दूसरी बात, उसने तरवाउन का मेरे पिताजी का सिर्फ एक कारण था कि राम राम जी, मेरा नाम अंजू बाल्याण है। मेरी दुकान है सोनीपत सेक्टर 23 में। अगर भाई आपको किसी भी तरह का कपड़ा लेना है, इकट्ठा लेना है या सिंगल पीस लेना है, तो आपको हमारे यहाँ पर मार्केट से बहुत ही कम दाम में सूट मिलेंगे। अगर आप विजिट करना चाहें तो आपको लोकेशन भेज दी जाएगी। धन्यवाद। आज तक लगभग 20-22 साल पहले ही हैदराबाद में प्लाट लिया था, और उसमें आज 3 मंजिल मकान बन रहा है। वो मकान जिस टाइम पर बनाई ना, वो प्लाट लिया हमारे चारों भाइयों का 7 जगह की ज़मीन, 7 जगह वो प्लाट लिया था, मेरा बाप का नाम था। और 7 जगह की ज़मीन यो रमेश 3 लाख रुपया हम गिरवी धर की, और वह रुपया ले गए, उन रुपया नहीं ना उड़े प्लाट में लगाया हैदराबाद जाके। मतलब चारों भैया की ज़मीन है, अकेला रमेश गिरवी कर गया और उस पैसे से वो प्लाट ले लिया। प्लाट ले लिया। और दूसरी बात है, फिर जो 3 लाख में गिरवी धरा यो लोन कैसे चुका? यो आम आदमी का हो चाहे बैंक का हो, किसने भरा फिर यो? जो चारों भाइयों की ज़मीन हमारा 7 जगह थी, मेरे बाप ने उसमें तो 10 साल बाद में इनका न्योरा काट लिया, छक्की भाई मेरी ज़मीन छुटवा दो, 10 साल हो गए हैं, वह पक्की बा हो जाएगी, छूटा को नहीं। रमेश ने यो जवाब दियो कि अनकन बिले हिस्सा का 3वां का। मेरा बाप ने यह कही इन 3वां कन क्या खा ज़मीन ने लिया ही नहीं, रुपया तू ले गया तो तू दे। यो दूर पर नाट गयो नहीं, बोलो मैं कोई रुपया को नहीं दूँ, बेकन दे मेरा आठ कोई मन जरूरत को नहीं। मेरे बाप ने 8-2 किलो बेच की ने, और वह ज़मीन गहने जिसका दर राखी थी उसका तो छुटवाई, वह ज़मीन हमारी 4वां की गई। मन नहीं बता दो, जो प्रॉपर्टी सिर में बनाई गई उसमें चाहे हाड़ी हो, चाहे पाड़ी हो, चाहे नौकरी आड़ो हो, चाहे जमींदार हो, मेरे हिसाब से तो भाण भाइयों सबको बराबर हिस्सा दो। बराबर हो जी। मारो क्यों नहीं मिलो? आपका साफ साफ यो कहना है कि सिर के पैसे में रमेश 1 लाख चारों भैया की ज़मीन गिरवी कर उस प्लाट ले लिया, मकान बना लिया हैदराबाद में 3 मंजिल। और जो है सिर में जो चारों भाई हैं, तो आरा ज़मीन बट है, तो उड़ा भी ऐसा होना चाहिए, नहीं? वो कहना मतलब है ना आपका? बिल्कुल यह है जी, उड़े भी मेरा हिस्सा होना चाहिए, मेरा नहीं 4वां का होना चाहिए। ये अच्छा, दोनों अकेला क्यों करवा ये गया जो नाम? 3 लाख चुकाए हैं, एक वो भी सिर का एक टुकड़ा बेचकर न 7 जगह चारों भाई जगह जब चुकाया गया है। शीर की ज़मीन थी मेरा बाप का, 2.25 या 2 किला ज़मीन है सारी, उसमें तो आधा किला बेच की वो कर्जे जो ज़मीन करी थी इसने, गहने जो ज़मीन करी थी, वह ज़मीन छुटवाई थी। 3 लाख रुपया जो लेके गए थे वह भरा था, आधा किला बेच की। मतलब सीधा सीधा न्यू हो गया कि वो आधा किला उस टाइम बेच दिया रमेश ने, न्यू कैस के है? सीधी हाँ सीधी बात सीधी है। सी बात यह है, रुपया तो यो ले गए तो इसने बेची, बेकी तुम्हारी सारा की लेकिन तो रुपया उतरा है, तो वो आधा किला जाकर जब उतरा है वो। वो आधा किला जाने के बाद वहाँ ज़मीन छूटी। अच्छा, टोटल पिताजी की जमीन में तो 2 किले में 4 भाई, मतलब सीधा सीधा हो गया समथिंग आधा आधा किला हो आधा गया। भी कौन यानी मान लो और कमा आधा किला वो लोन तान में बिक गया। वो उसमें बिक गया, गल 1.5 बची, 1-1.5 बची, उसमें तो फिर 4 का हिस्सा। उस बात के चलते मेरे पिताजी ने नाम करवाई थी। दूसरा इसका मेन कारण, सबसे पहला तो यो कारण था कि ये उठे की ज़मीन न खा गया अकेला। दूसरा, इन मेरा बाप ने 5 साल हो गया आज खाट में पड़े, एक्सीडेंट से लेके पोलियो तक, इन आदमिया ने कदे पानी को गिलास कौन दियो। आज तक पूरे गाँव में पड़ोस पड़ोस में कितना भी तसली कर सको, अगर इन्हें 1 रुपये की गोली दियो, कदे इन्हें सेवा करियो, कदे इन्हें आपका बालक ब्याह लिया, 2-2 छोरा ब्याह लिया। आप के काम करो जी? मैं जी गाड़ी चलाऊँ अपनी और बालक पालूँ, मैं रहूँ दादरी, किराए पर हो? किराए पर हूँ। माँ बाप ने भी सेवा माँ कर बाप रही? ने मेरा साथ रखा कर दो। मेरी माँ मेरे दौरे भी आ जाती, मेरा बाप भी आ जाता, और आधी बार हैदराबाद उड़े भादरगढ़ चला जाया करता, जी माँ उनको उड़ा आ जाती, उड़े भी मेरी लुगाई मेरी छोरी उसकी सेवा कराया कर दी। 4 साल के दौरान में पूरा गांव जीवा किशन पूछी दे लो, मेरी छोरी की 10वीं क्लास की पढ़ाई थी, फेल होगी इस चक्कर में। अगर मेरा बाप ने बार बार दवाई दिया उनके चक्कर में। मेरी माँ ने आज तक 7 महीना 6 महीना पहले आँख बनवाई थी, उस टाइम के ऊपर इनका करना थी। मेरी माँ यो ले गए तो रमेश खुद, चाल माँ मैं करूँगा तेरी सेवा, यो घर ने ले गए, तड़के उठ के पार हो गए हैदराबाद। इसकी लुगाई हो रही थी, इसकी लुगाई ने मेरी माँ की आँख बनवान बहनी, इसकी लुगाई ने 1 रुपये को दियो, बहनी जाके
मेरे चाचा की लड़की अनिता साथ गई थी। उठे तीन ने फोन करो, बोले भाभी मारे दौरे 1 रुपये चाह पीने खातिर भी कोनी। मेरी लुगो आई दादरी ते बहनी गई सही ने 1000 रुपया दे के आई है। मेरी छोरी ब्याह रखी बहनी उससे घर ने रात ने रोक के आई है। दूसरे दिन तड़के फिर टेस्ट करवा के जब ये उल्टी आई, मेरी माँ उड़त आँख बनवा के फिर सीधे दिन का करना गई है। उठा जान दिए दूसरे दिन इसकी बहन मारी लात गरनाटा कर दी, करना ही मारा की बैठी। मेरी लुगाई ने 2 महीना मेरी छोरी को स्कूल खुंडवा की। दोनों माँ बेटियां ने मेरे माँ बाप की सेवा करी, उसकी आँखों का परहेज पूरा कराया। उस चक्कर में मेरी छोरी की पढ़ाई खराब हुई, फेल होगी। फेल एक और चीज़, आप सेवा करे हो बड़े बुजुर्ग की, बेटी ने भी दादा दादी के ऊपर सेवा में पढ़ाई त्याग दी है किस्म था। जब फेल होगी तो ये फल ऊपर वाला जरूर देगा, किससे बड़े मगते हो चाहे। एक और आरोप आपके ऊपर कि हमारी जमीन भी ले ली और मकान भी छीन लिया। मकान में घर तक काट दिए, बाहर दूसरे घर में पड़े हम। वो मकान जिसमें काटे वो किसका था, जिसमें पराया बताओ और वो किसका है, इसमें टोटली दूसरा पक्ष आप लोग वो बता पाओगे सच्चाई, ना दम ने क्या ना किसी और ने जी। सच्चाई यह है बाबूजी, जिस मकान में आज ये बैठा ये मकान इनको, इसकी बहू का मंजू का और पूनम का दोनों का नाम है। और इस मकान की रजिस्ट्री करवाने में गवाह मेरा बाप शामिल है। आज तक 4-5 साल पहले इस मकान की रजिस्ट्री इनका नाम हो चुकी है। सुमित वाले मकान, सुमित वाला मकान जो है बताऊं यो इनको है, कोई सुमित को नहीं है। उसका जीवन जी उस वो तो ई मरियो है 1 महीना पहले, इनने तो 4 साल पहले आपका नाम करवा लिया था वो। ठीक है, दूसरी बात, जिस मकान के ऊपर ये हक जमा हुआ किसके नाम है वो मकान है मंजू और पूनम का, दोनों का नाम है। कौन कौन है मंजू? ये रमेश की वाइफ और मुकेश की वाइफ, इन दोनों। मुकेश मतलब आपका भाई? तो भाई है इसका मतलब साथ जो मुकेश और रमेश ते हो गए एक जगह बह रखे, दोनों सगी बहन होगी, और दूसरे वाला भाई और आप लोग अलग इकट्ठे बह रखे। जी हाँ, इस तरह ही है। दूसरी बात ये न्यू मकान पर हमारा पे कब्जा कर लियो दी भाई रजिस्ट्री। ये मकान है किसके नाम से? ये मकान किसका नाम है जी, आप खुद पढ़ लो और कैमरे में दिखा दो किसका नाम है। ये पहले हम बता भी दूँ जी, अजय पुत्र राजेश व हिमांशु। ये अजय पुत्र राजेश, अजय तो आपका बेटा होगा? यो अजय मेरा बेटा है, हिमांशु मेरा भाई जयवीर का लड़का है। मेरे बाप ने अपनी मर्जी तक दिखाओ गौर से। चले, ये एक आपका भतीजा होगा, एक बेटा होगा? हाँ, दोनों मेरे बाप ने करवाई है। और इस चीज को मतलब पिताजी ने अपने पोता करवा दी, अपने पोता का करवा रखी। और दूसरी बात, आधा किला ये न्यू कौन सा किसने बाकी की जमीन अपना नाम करा ली। जी जी, मेरे नाम है आधा किला। मैं आज भी कहूँ, हैदराबाद में जो प्लाट लिया आज तक 20 साल पहले इन्हें प्लाट लिया और उसके 10 साल बाद में आधा किला मारा बेक्या सारा का, उसमें मेरा हिस्सा दे दो, ले लो आप क्या आधा किला वापिस। अगर गांव राम समस्त ग्राम पंचायत कमेटी आपकी बैठे मौजूद हो और जो आपने ये शर्त रखी भाई वहाँ के मकान में मैंने हिस्सा दे दो और अपनी ज़मीन ले लो, और जो आधा किला बेक्या उसका अर्जाना भर दो, और जो टोटली ज़मीन में तुम्हारा चौथा हिस्सा आधा आपका दोनों भैया को आधा उनका हो जाए और उस मकान में हिस्सा हो जाए दोनों का, तो ज़मीन उनकी तरवा दोगे? बिल्कुल, बिना कहे मेरी जेब तक खर्चा लगवा के उतरवाऊंगा। और एक बात जी, शायद आप राजेश जी ये बात आपने पता है ना, कैमरे सामने बता रहे, रिकॉर्ड भी हो रही है आपकी बात। कैमरे के सामने बताऊं, आप हमारे गांव को सरपंच है, जिस टाइम के ऊपर यह जमीन मेरा नाम हुई उस टाइम मैंने सरपंच ने बता दी थी बात, भाई न्यू है सरपंच, या जमीन मेरा नाम हो गया। और इन्हें कह दी यह बात है, जिस दिन ये मतलब मेरा हिसाब कर देगा मैं या जमीन न देनदार हूँ, मैं इसमें तो 1 फुट्टी पाई को हिस्सा नहीं लूंगा। क्योंकि जमीन तरवाई आपने सरपंच साहब के नोटिस में डाल दी है बात, आप सरपंच से पूछ सको फोन करके। जी बिल्कुल। और 2 दिन पहले 3 दिन पहले अटेला चौकी में भी ये बात हुई है, 5-4 गांव का मौजूदा आदमियों के बीच में, आप उनसे पूछ सको। उन ताई हालांकि मेरे बताने से पहले सरपंच ने खुद यह बात बता दी थी, हाँ भाई राजेश ने यह बात मेरे ताई बता रखी है और ये इस बात के ऊपर अटल है। सरपंच साहब तो होते सच्चाई के पात्र हैं जी, कहना पड़ेगा, सच्चाई कहनी पड़ेगी, और नहीं कहें तो फिर आम जनता यूँ कहने लग जाए गलत का साथ दे रहे हैं। सच्चाई कहनी पड़ेगी क्योंकि एक गांव के मौजूद आदमी है जी वो। दूसरी बात, एक और एक जो बताया कैरेटा न लेकर आ रहा है आपसी विवाद, जो केस हो रहा है, आपने करा है कि मेरी कैरेट चोरी हो गई हैं और वो मेरे मकान में तो हुई है, और वो कह रहे इसने मकान का आपने बता दिया कि जी मेरे बेटे का नाम और भतीजे का नाम है, और कैरेट इसम धरी थी, इससे मकान में कैरेट धरी थी और मैं खुद धर की गए तो 500 कैरेट थी। इनने मेरे मकान को ताड़ो तोड़ की, वह कैरेट काट गई। आपकी जो आज इनकी कोठी जिसने बोल रहे हैं रामचंद्र को, सुमित को मकान जिसने बताऊँ, ये एक्चुअल में वो इनका नाम है। उस मकान में पुलिस ने वह कैरेट बरामद करी है, ऑन कैमरा में तो रिकॉर्डिंग है उसकी। ठीक है, एक और चीज़ बता रहे आप ऑफ कैमरा कि
आज रमेश माँ बाप की कोड़ी भरे है, आपके बड़े भाई, और कल ने कुछ समय पहले बेटी ब्याही तो वे माँ बाप तो थे, कन्यादान भी नहीं लिया। क्या बात फोन में कह रहे थे कि जनता के सामने भी नहीं बताओगे आप लोग? इस चीज़ का है ना सर जी, मैं खुद नहीं गया और नहीं मैं आया। आप मेरी माँ से पूछ लो जाके, न्यू कर तेरा कन्यादान ने लिया था कि तू ब्याह में छोरी का मैं बुलाई थी कि अगर लिया था तो इसका भाई में लिखा हुआ ना, कन्यादान तो आपने लिखा जा है, इसकी भाई काट के देख लो। और जिस आदमी जो आदमी कन्यादान घालन मेरी माँ ने भेजा था, कहो तो मैं अपना नंबर दूँ, आप बात कर लो, मेरा नाम मत लियो। न्यू कर रमेश की छोरी के ब्याह में रमेश की माँ को कन्यादान तू घालन गए तो, या फिर लेखनी ने बूझ लो, उरे को लेखनी हो वो बता देगो। कन्यादान लेखन का टाइम के ऊपर रमेश ने के कही थी रमेश ने पहले एडवांस में, अगर मेरी माँ को कन्यादान आओ तो लेनो नहीं है हमारे घर कन्यादान। एक चीज़ और साहब, बेटा कितना बड़ा हो गया आपका? मेरा बेटा होगा जी 14 साल का। कल ने और 8-10 साल में ब्याह जोग हो जाएगा, ब्याह में बड़ी खुशी होगी। होगी जी, बिल्कुल सबका होगा। बेटे के ब्याह में तो बड़ी खुशी होगी, और जब आप पोते पोती के ब्याह में कल ने पोती होगी, आपने आपका को कन्यादान में ना लिया फिर किसा लगेगा? बेटा के ब्याह में जितनी खुशी हो ना उस तो डबल पोता के ब्याह में हो है। और उनको गोत भी नहीं तो बड़न भी नहीं देवा। तथ्य भी को नहीं बुझिए, बारना का खड़ा रहूं था, मेरे बाप का लकवाण को मैन कारण यो ही थो। पूरा सड़क के ऊपर कूणों पर रोज आके मोड़ पर देखा कर दो, इनका मतलब गाया बजाई सब के मारे रो भीतर भीतर रोया कर दो। जब अटैक आके मेरे बाप का लगवाया तो आज 4 साल हो गया। और मेरी माँ ताई रमेश ने आपका मुँह तो यह बात कही है, बोलो तू जब तक जीवेगी इतना मेरा नाम ना चालन कौन दे। मैं इसका छोर की छोरी हट गई थी, हैदराबाद था ये, मेरी मार मेरा बाप कान कराने गया था उड़े। ये सच्चाई आज बेशक मेरी माँ नाटो, अगर नाटे तो उस चीज़ को मैं प्रूफ देनदार हूँ। जिस आदमी का गया कि रोई है न्यू बोलो तू तो न्यू बाट देखा थी मेरा कद पल्लर बच्चा मैं कद इसकी दिल उड़ा दूँ। रमेश का बयान है, और रमेश का साड़ा का माताई मेरी माताई कहनी है ये। दूसरी बात, पिछले नवरात्रम मेरी माँ ने मेरा बाप ने ये ठाकी ले गया हैदराबाद। हम बोलो देवी बैठावा, हाँ मारी माँ तो घर न बैठी है, मारो देवी बैठान को के धर्म होयो। उरे तो चले गया ये ले गया देवी गन को काम सल्ट गया। मेरी माँ ने बोली मारो मज्जी कौन लाग रहे भाई तेरा बापू को, और मारी बनवा दो टिकट हम जाऊँगा करने। मुकेश ने रमेश ने यो, रमेश तो हालांकि बोल नहीं कर दो, मुकेश ने यो जवाब दियो बोलो मैं को नहीं भेजूँ। और जब घनी जान की मेरी माँ ने बोली भाई ना भेजोगा तो नहीं, मैं तो छात पर पड़ के मरूंगो। नहीं बोलो छात पर पड़ने की जरूरत है, रोड के ऊपर घना बड़ी बड़ी गाड़ी चला उनको तरह सर दे की मर जाएगो। मुकेश ने यह बात कही थी। मेरी मार मेरो बाप छोटो भाई जयवीर उस टाइम के ऊपर हैदराबाद था, पिछले साल की बात है ये। उस टाइम के ऊपर दोनों जना उसका बेचारा का 8x8 को रूम, 3 उसका बालक, 2 धनीवीर, 5 प्राणी हुआ हो गया, 2 मेरा माँ बाप चले गया। 10 दिन तक ये उठा रहा हूँ 8x8 का रूम, 6 पर 100 के टाइम पास करे है। आखिरी में 10 दिन बाद में जयवीर ने टिकट बनवाई, इनकी जिद्दी उड़े भेजे। हाँ इनका उठा हैदराबाद में गाड़ी है, मी बरसा तो मोटरसाइकिल के ऊपर तड़के वो बरस दमी में 4 बजे हैदराबाद स्टेशन के ऊपर छोड़ी गई। जिस जगह उठा तो 35 किलोमीटर स्टेशन पड़ा है। एक और चीज़ है जी, जो एक छोटी सी चीज़ है ये न्यूकंसन है। आज यो जो श्रवण कुमार बने बैठे है, अगर मैं मेरा बाप अपना शरण कित दिवाऊँ उस चीज़ को मैं अपने प्रूफ दी हूँ। दिए भाई एक बार फोन। रमेश तो मेरी आज तक 20 साल होगा कभी बात नहीं हुई न्यारो होने के बाद में। इतना डिस्प्यूट कैसे हो गया जी? ना तो मैं न्यारो होने को मेरो कारण यो थो कि यो जमीन गण अंदर गयो थो, और मैं नहीं बोलो तो जमीन गण क्या खाते तरी क्या आठ लाग रही थी, लेकिन यो लालच में दरकी गयो थो ना। इसने मेरे तो यह बात बताई, मन ने भी नहीं मेरे तो उस टाइम पर इसने प्लाट में यूज कर रखे गेम खेले। एक और जो करेक्टर है ना, आपने जो पूरे परिवार के ऊपर आरोप लगाया है, और उन्होंने ये कहना है कि हमारा लड़के की फ्लाइट की टिकट होगी 29 तारीख की, 29-30 की, और एप्लीकेशन दी जा रही है 6 तारीख को चोरी होने की। लड़का हमारा आड़ा है नहीं, लेकिन खुंदकबाजी में नाम लिखवा रखा है भतीजा का भी, यानी कि आपने रमेश के बेटे का भी। ये नहीं कहो 6 तारीख में एप्लीकेशन होनी, आप अटेला चौकी में जाके तसली करो, 29 तारीख की एप्लीकेशन है। 6 तारीख ने तो मैं धरकी गया था, मैं तो आयो को नहीं। मन ने तो श्रीनगर जाना था, 29 तारीख ने मैं मेरी तैयारी करके आया था। आधी क्रेट मेरी दादरी मंडी में पड़ी थी, वह मैं गाल के लिया। मैं बाकी करता गाल के मैं श्रीनगर जाऊँ सेब बन खातर। मैंने सेब तुलवा रखे तो मेरे बगीचे में, मैं उड़ायो क्रेट गाल खातर। मैंने पाया सब कम साफ। फिर मैंने 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस बुलाई है, लिखित में कंप्लेंट दी है। और दूसरी बात, रमेश की हैदराबाद तक मेरे द्वारा एक रिकॉर्डिंग भेजी है जिस टाइम के ऊपर मेरी माँ हैदराबाद थी। वह सुनो आप, यो आदमी आज जो श्रवण कुमार बन रहा, इसमें यह है कि यार रान डूरे मेरा क्यों आने पड़ी आज माँ। हाँ माँ भी कहो। एक महीने पहले
जो सुमित एक्सपायर हुआ है उसके ऊपर यो न्यू कहा है कि हाँ चाचा का बेटा जिसकी ये प्रॉपर्टी कब्जा करी बैठो है उसके बारे में यो न्यू कहा है कि मेरा मतलब बेछोड़ा पलड़ के ऊपर राजेश ने कब्जा करो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी है सर जी, उस मकान में आप जाके एक बार न्यू देख लो, इसमें मतलब 5-4 साल तक इस आदमी का पाबी टेक उड़ा के वो मकान सारों तो फाट गया। मरगत पे यारान मत दियो किसके बारे में करे वो सुनो ही मैं नहीं कहूँ इसने मेरी कड़ी छोड़ो आप सुनो रमेश के मुँह की कड़ी मत आन दिए भाई, अगर टाइम पर मैं आएगी ना तो मैं यह समझूंगा अगर मेरा पाल विषण की बात देखा था ये। मतलब ये सुमित भाई एक्सपायर होने में सुमित एक्सपायर होया 30 तारीख ने, जब माँ ने बताने दियो माँ थी भादरगढ़ जयवीर दौरे हमने बेरो पाट्यो, मैं था हालांकि उस टाइम के ऊपर हिमाचल मन न भाई के सुमित के एक्सपायर होने पे माँ ने मत आने दिए नहीं तो मैंने बाट देखे थी अग पलड़ बिछण की बाट देखे। इसने जी ना तो माँ बाप था मतलब और ना इसने समाज व्यवहार था मतलब इसने ये मीडिया पर लिया इनको जलूस काट दियो, ड्रामो बना दियो, ये कर दिया कति खत्म। मेरे गांव में तड़के को इस वीडियो ने देखा जो इन्हें बनवा की गेरी है, मेरी माँ ने लुगाई बोलने देंगी छोटो भाई हैदराबाद उसको बढ़िया धंधो तो 5-4 लाख रुपया महीना कुछ काम तो 3 दुकान चलनी थी। मेरी माँ का कहना तो मेरी माँ ने बोली भाई गाँव में अकेला रह गया, राजेश उरे बैठ नहीं इसका की क्योंकि इसकी छोरी प्रैक्टिस करे, मेरी छोरी बॉक्सर है वह उसकी प्रैक्टिस करे, यो अगर उरे बैठ गया तो इसकी प्रैक्टिस ढूंढेगी, एक लो आदमी करनी हो इसको इतना भी को नहीं भाई मैं तेरे द्वारा भादरगढ़ आ जाएंगी तू उरा आ जा जय भी अपना सब कुछ हैदराबाद तक बेच की 25-30 लाख रुपया को माल 9 लाख रुपया हम क्लियर करके आए, वो उरा भादरगढ़ आके उसने दुकान करी अपना धंधा माँ बाप के मारे, माँ बाप ने उरे तो वो ले गया, हालांकि उसने बेचारा ने भादरगढ़ तभी 1 रुपये को नहीं आया, वह 9 लाख भी जिसने दुकान बेच के आया तो वो उड़ीसा को कोई बंदा था वो उस दुकान ने 3rd पर्सन ने बेच के पार हो गया। ये भी वो किस तक के पार ले। आज मेरी मानियों को है आक हम तो दुखी हो रहा था, दुखी मन न कर रखा था मेरा तो थी नहीं। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसको यहीं विराम देते हैं और तमाम बातों की पुष्टि मीडिया की नहीं पीड़ित परिवार का बताना है। आप लोग इसको शेयर करते रहना और अगली अपडेट का इंतजार करना और बने लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।